छोटा सा मैंने ये देखा है कि छोटे टाउन से जो लोग आते हैं कुछ करने आते हैं, तो आपको वो देखना है। आपका क्वेश्चन था टीम बिल्डिंग में मैं देखता हूँ कहाँ से आए हो, गरज क्या है तुम्हारी। सर मैंने एसईओ में सर्टिफिकेशन करी है। प्लीज़, मैंने आज तक नहीं पूछा, मुझे देखना भी नहीं है एसईओ सर्टिफिकेशन। दो बुक्स तो मैंने ईगो में लिखी थी कि हर की बुक होनी चाहिए, अच्छे देखोगे, सब में होती है, मेरे में भी है कि ईगो करेंगे ऑथर बनेंगे वो, तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली। बुक तो हो गई, सब हो गया, शोर भी मचा दिया इंटरनेट पे, वो तो दैट वाज माय ओन, आई वाज वेरी फेक। जो भी था फेज मेरा कि दिखाऊंगा लोगों। बट somebody said on the internet that people are not going to lose jobs to AI, people are going to lose jobs to other people who know how to use AI, people who don't have money। हिंदी में बोलते हैं कन्नी काट लो उन लोगों से, इतना दूर भागो ऐसे क्लाइंट से, माइंडसेट चेंज कर देंगे उनको, आपको लगेगा हाँ मैं ही गलत हूँ। भागो, दुनिया में करोड़ों अरबों खर्चने वाले बहुत क्लाइंट्स हैं, इतने हैं कि खत्म नहीं हो रहे। Hello everyone, welcome to the new episode of Be Podcaster. Today we have a very special guest, Mr. Avi Arya, an entrepreneur, an author and a mentor with us. And in this episode, we are going to talk about the digital business, that how you can start your digital business and how you can pitch your clients confidently. So let's get started. Hi Avi, so welcome to Be Podcast. Thank you very much. Thank you for having me and thank you for coming to the office. Thank you so much for calling and taking your time. Of course. So how is your trip is going on to India? पता है, इंडिया का ट्रिप तो हमेशा अच्छा होता है। आप इंडिया से बाहर रहते हो तो एयरपोर्ट जाते हो, आप बैग उठाते हो, घर जाते हो, अपना खाना बनाते हो, सब करते हो। यहाँ आते हो, बैग भी कोई उठा रहा है, खाना भी रेडी है, तो इंडिया Ease of life. हाँ, और ईज ऑफ लाइफ इससे बेटर दुनिया में कहीं है ही नहीं। True. So जैसे अभी आप इंडिया आए हो, तो यहाँ पे अभी यू आर कंप्लीट लाइक ट्रैवलिंग एवरी डे, यू आर डूइंग पॉडकास्ट एवरी डे, यू आर मीटिंग विथ एंटरप्रेन्योर्स. So how is your experience so far with entrepreneurs in digital industry? सच बोलूं, हाँ बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं. कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या है ना कि YouTube ने हमको डेमोक्रेटाइज तो कर दिया सब कुछ कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। दूसरा, YouTube ने क्या किया है कि आपने देखा है कि अच्छा अमेरिका में ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो नॉलेज इजी हो गई है, तो सब में जोश आ गया है। लेकिन गलती से उन्होंने YouTube पे ये भी देख लिया है कि यूरोप में मंडे टू थर्सडे काम होता है, फ्राइडे ऑफ होता है, 4 बजे लोग बीच पे चले जाते हैं, हम वो भी देखने लग गए हैं इंडिया में लोग। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फाउंडर्स जो हमारे हैं, जिनके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होता है, दे आर गेटिंग लेजियर बाय द डे। हम एक चीज करते हैं, उसका नाम है कैक टेस्ट, KAK, कहनी वर्सेस करनी टेस्ट। कहनी तो इतनी बड़ी है, और जब हमारा एक रूटीन है MMD और DER। MMD होता है मोगल्स मस्ट डूज, 3 कौन सी चीजें हैं जो आपको रोज करनी है ऑफिस में इम्पैक्ट बनाने के लिए, और DER होता है डे एंड रिपोर्ट। तो सुबह जो रिपोर्ट आती है और शाम को रिपोर्ट में फर्क होता है, मंथली वीकली रिपोर्ट में, तो आप काम तो कर ही नहीं रहे हो। तो डू यू थिंक कि जो सैटरडे संडे की जो छुट्टी, पहले संडे सिर्फ छुट्टीज होती थी, अब सैटरडे भी होती है, कहीं कहीं पे फ्राइडेज भी होने लग गई है, तो आर यू इन फेवर ऑफ दैट और नॉट? नहीं, मैं ऐसे जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक रॉकेट कभी मून में जाता है, राइट, तो नीचे आपने देखा पहले धुआं चल रहा होता है घंटों तक, घड़ चल, और इतनी वो, जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन भी मेरे ख्याल से वो होती है कि एक साथ 50,000 चीजें घट बार बार फ्यूजन हो रही होती है, फिर कोई चीज हवा में जाती है। तो ऐसे हो सकता, अगर एक कंपनी को लॉन्च करना, या एक कंपनी का नया प्रोडक्ट हर 6 महीने, चाहे आपका वेबिनार हो, ऑनलाइन कोर्स हो, डिजिटल हो, कोई प्रोडक्ट हो, इट्स लाइक लॉन्चिंग अ रॉकेट टू स्पेस। अब आप लॉन्च कर रहे हो, उसमें बहुत सारी हीट आनी पड़ती है करते हो, क्योंकि वो कहते हैं कि 50% ऑफ द एनर्जी रॉकेट उड़ने में लगता है, उठने में, और 50% ऊपर से जाके आने में। तो इतनी एनर्जी तो उठाने में लगती है ना। तो हम जब एनर्जी बना रहे होते तो हम कहते हैं ओ फ्राइडे हो गया, अब इसको बंद कर दो, मंडे फिर ठंडे से स्टार्ट करते हो। ऐसे कौन सा रॉकेट ऊपर जाने वाला है? तो डू यू गिव हॉलीडेज ऑन सैटरडेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन? हम देते हैं बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू। बट जो मेरे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, हर प्रोजेक्ट के बीच में नया प्रोजेक्ट होता है, उस टीम को मैं कहता हूँ लेट्स वर्क हार्ड, लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड देन यू टेक अ वीक ऑफ, 10 days ऑफ, व्हाटएवर। संडे तो ऑफ होना ही चाहिए, बट इट्स नॉट अबाउट सैटरडे संडे, इट्स अबाउट एक काम है उसको खत्म करो और फिर आगे निकलो। अगर कोई आदमी मिस इंडिया के लिए जा रही है, कोई लेडी, या कोई आदमी मिस्टर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा है,
वो क्या करता है, 6 महीने सब कुछ भूल जाता है। या अगर आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो या आप कह रहे हो आईआईटी का एग्जाम, जब जिंदगी में कुछ करने जा रहे हो तब अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आप सैटरडेज ऑफ लेते हो, क्या लेने चाहिए, वो बोलेगा हाँ लेने चाहिए, बट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आई एम फोकस्ड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप करना क्या चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं देखो ऐसा है, मेरे को इतने 50,000 की सैलरी चाहिए, मुझे कुछ खास नहीं करना, फाइन, यू शुड टेक इट ऑफ। तो वो कह रहे हैं सर मेरे को जिंदगी बदलनी है, मुझे लाखों कमाने हैं, मुझे ये करना है। राइट। सो आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की और आपने कैसे सोचा कि इंटरनेट के मतलब उसमें आना है? कि मेरा तो क्या था कि मेरे डैड का एक छोटा सा गेस्ट हाउस था, उसमें मैंने ज्वाइन किया था और मुझे लगता था कि यार यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, रिसेप्शन पे खड़ा हूँ, लोगों को खाना खिला रहा हूँ, कमरे दिखा रहा हूँ, चेक इन चेकआउट करा रहा हूँ, आई वांट टू डू समथिंग। तो उस टाइम इंटरनेट नया नया आया था, तो हमने उसके ऊपर एक वेबसाइट बनाई और काफ़ी मेहनत करी, लंबी स्टोरी है लेकिन उस पर वो चल पड़ी। 1 साल मेहनत करी, मुझे पता नहीं था मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, बट कुछ तो करते हो यंग एज में। तो वेबसाइट चल पड़ी hotelajanta.com, Which year was that? 2001-2, and we were making about 1 lakh rupees a day in that time Through internet. over internet, only internet. 5 साल मेरा होटल 100% ऑक्यूपेंसी इंटरनेट पे चला है, बिकॉज और कोई कर नहीं रहा था। मेरी पहली किताब का नाम है एक्सीडेंटल फर्स्ट मूवर, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग आई वाज द फर्स्ट मूवर। मैंने पहले से, मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, हो गया, 4 चीजें ट्राई करते हो जाती। लेकिन जब मुझे पता लग गया कि होटल्स को डिजिटल बिजनेस देना मेरी स्ट्रेंथ है, तो आज 15 साल में वही। So that's why you have chose कि मुझे होटल इंडस्ट्री में काम करना है। बिकॉज होटल इंडस्ट्री ऐसी है कि आज की डेट में यू गिव मी अ होटल, मैं गारंटी देता हूँ कि आई कैन चेंज देयर फॉर्च्यून, गारंटीड। So what are the steps you take for them? फॉर दैट, सो सबसे पहले क्या होता है कि मैं आई लुक एट 4 ऑफ देयर कंपेटिटर्स। पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, मैं टीम को भेजता था, जाओ उनके होटल रह के आओ, रिसेप्शन से बात करो, कितनी बुकिंग है, वो कितने कमरे खाली है। अब बहुत ईजी है, ट्रिप एडवाइजर पे जाओ, गूगल पे जाओ, 4 जगह जाओ, देखो कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं, रेट्स क्या दिए हुए हैं उन्होंने, दूसरों ने क्या रेट्स दिए हुए हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी है, दूसरों की कैसी है, उनके रिव्यूज कैसे, दूसरों के कैसे है, उनका गूगल सर्च कैसा है, उनका पेड एड्स कितना खराब चल रहा है। ऐसे 7-8 पैरामीटर्स के ऊपर मैं कंपेयर करता हूँ, आपका वर्सेस दूसरे का, और फिर उनको दिखाता हूँ। और वो मीटिंग में उनको इतना बुरा लगता है, मेरा पहला काम है क्लाइंट को बुरा लगवाना। फिर वो अपने स्टाफ को गुस्से से देखता है, देख रहा है तो दूसरे क्या कर रहे हैं, तो रुक, मीटिंग के बाद मैं तेरे को दिखाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ सर उनकी गलती नहीं है, वो अकेले तो कर ही नहीं सकते, ये 4-5 लोगों का काम है, तभी मैं आया हूँ। तो फर्स्ट यू मेक द क्लाइंट सी द मिरर। मिरर देख के आपको बुरा तभी लगेगा अगर आपको लगेगा कि मेरी नंबर्स खराब आ रहे हैं। तो कभी कोई क्लाइंट ऑफेंड नहीं होते? गुस्सा होते हैं अपनी टीम से, मेरे से क्यों होंगे, मैं तो बता रहा हूँ। मेरे से मैं ऑफेंड नहीं होते, वो होते हैं तो अच्छी बात है। अरे भाई, जब तक आदमी जागेगा नहीं तो कुछ काम कैसे करेगा? तो आदमी जो जो ऑफेंड नहीं होता ना, या कोई गुस्सा नहीं होता, तो उसको ही डजंट केयर। मुझे लगता है एक बार अपनी डेजिग्नेशन फिर से दिखाना, डू यू इवन केयर, तो मुझे मीटिंग में बुला लिया। जो ओनर होता है वो तो जल भून जाता है, क्योंकि कंपटीशन दिखाओ तो सीधा आग लगती है बंदे को। ट्रू। सो देन बिकॉज दैट्स अ रियलिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। और उसके बाद फिर वो बताते हैं, जब वो पूछता है ना कि अच्छा बताओ इसको करें कैसे, तो 50% डील आ चुकी है। फिर आप अपना प्रोसेस दिखाओ, फिर अपने टेस्टिमोनियल दिखाओ, बस खत्म। तो जैसे आप होटल इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं एंड यू हैव क्वाइट गुड नंबर ऑफ बिग क्लाइंट्स, तो आपने सबसे पहले हाई टिकट डील कैसे क्लोज करी? शंग्रीला होटल सी क्या था कि मैंने जब मैं ना मुझे जैसे अभी मैं पॉडकास्ट ये सब कर रहा हूँ, मुझे शोर मचाने का शुरू से शौक था। कहते हैं ना ज्यादा मत बताओ लोगों को, मैं बहुत बताता था शुरू से, मेरे डैड मना करते थे। तो क्या हुआ था, तो उस टाइम ट्रिप एडवाइजर, गूगल और एक्सपीडिया वगैरह आए थे नए नए इंडिया में, नए ब्रांड न्यू कंपनीज, कोई नहीं जानता, और मैं ऑलरेडी उनके साथ कर रहा था। क्या होता था, आपको फॉर्म आते थे एक्सपीडिया के, आप डाउनलोड करो, प्रिंट करो, उनको भरो, फिर उनको भेजो, तो आपकी रजिस्टरिंग होती थी। आज रजिस्टरिंग 10 मिनट में हो जाती है। तो आई वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सो व्हेन दे केम दे मेट मी एंड ऑल दैट। फिर मैंने उनको बताया मैं कितना बिजनेस कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू कम एंड स्पीक ऑन स्टेज। तो ट्रिप एडवाइजर ने स्टेजेस दिल्ली, बॉम्बे, गोवा वगैरह में स्टेजेस ऑर्गेनाइज करे 1000 लोगों के। एंड इन द अर्ली 2000 आई यूज्ड टू गो एंड टॉक कि मैं क्या कर रहा हूँ होटल। तो वहां से लोगों ने बोला यार हमारे लिए भी कर दो। तो माय फर्स्ट क्लाइंट वाज शंग्रीला होटल, 60,000 a month retainer in 2009. 2009 हाँ जी। and they were paying that. Yeah. Wonderful. उसके सेकंड क्लाइंट वाज शेरेटन होटल 80,000. थर्ड क्लाइंट वाज पार्क होटल्स 4 lakhs a month. And which one is the highest paid ticket right now? मैं क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 18 lakh rupees a month retainer, 18 lakh a month. And what kind of services which you are giving जो to? सब लोग देते हैं। ऐसा क्या, बट द थिंग इज आई टेल द क्लाइंट कि आप मेरे से कितना एक्स्ट्रा कमा सकते हो।
लोग कहते हैं हम एसईओ पीपीसी बेच रहे हैं। अरे बॉस, किसी ने नहीं खरीदना एसईओ पीपीसी यार। लोगों ने बोले मुझे बताओ मेरा नंबर क्या बनेगा, क्योंकि होटल के बिजनेस को मैं जानता हूं, तो मैं अंदर से इस तरह करके बताता हूँ, इतने रूम बेचूंगा, इतने एफएमबी बेचूंगा, इतने बैंक्वेट बेचूंगा, टोटल आपको 1 करोड़ का बिजनेस आएगा। 1 करोड़ के बदले मुझे 10%, 10 लाख दे दो, 50 लाख के बदले 5 लाख दे दो। तो अगर कहता है बहुत महंगा है, मैं कहता हूँ क्या महंगा है, 50 लाख रुपए नहीं दूं आपको? जो आदमी 50 लाख कितने एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको जो ये करके दे सकते हैं? मैं आपको 50 लाख रुपीज अ मंथ दे रहा हूँ, यू विल नॉट गिव मी 5 लाख, आई डोंट वांट योर बिजनेस। ट्रू। तो आपके कोई और इंडस्ट्री? हाई रिटेनर का मतलब, हाई रिटेनर तब मिलता है जब आप उसको 10 टाइम्स एक्स्ट्रा दे सकते हो ना। ट्रू। तो जो इंडस्ट्री मुझे समझ आती है उसमें मैं जाता हूँ। रियल एस्टेट में मैंने डीएलएफ के साथ काम किया है। कुछ लोगों को अपार्टमेंट बेचने में प्रॉब्लम होती है, कुछ कंपनीज को, तो मैं उनको बोलता हूँ आई सेल योर अपार्टमेंट। एड चलाते हैं, अपार्टमेंट बिकते हैं तो हम पैसे देते हैं। हॉस्पिटल्स के साथ किया है, मतलब बीच बीच में मैं पंगे लेता हूँ दूसरी इंडस्ट्रीज को समझने के लिए। तो मतलब अभी रियल एस्टेट से अलग कोई और इंडस्ट्री मैंने ट्राई कोचेस किया? के कुछ कोचेस को मैंने हेल्प करी है, उनके एड चलाए हैं, उनको हाई टिकट क्लाइंट्स ला के दिए। सो सी बेसिक कॉमन सेंस है कि आप किसी के बिजनेस को समझो और देखो उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एसईओ पीपीसी तो टूल्स है ना, वो टूल को यूज कहाँ करो। लाइक फॉर एग्जांपल एक प्लम्बर, एक कारपेंटर कहता है, कारपेंटर आपका जिम बना सकता है, आपका मम्मी का पूजा का रूम बना सकता है, आपका पापा का घर पे ऑफिस बना सकता है। तो बट द थिंग इज कि एक कारपेंटर आके कहता है बताइए क्या करना है, आप बोलते हो एक काम कर, 4 दीवार बना दे, यहाँ ये फ्लोर डाल दे, यहाँ ये कर दे, वो जो जो बोलोगे करता रहेगा। लेकिन एक आर्किटेक्ट को आप बोलोगे कि मुझे ऊपर जिम चाहिए, तो वो पूरा स्ट्रक्चर दे देगा आपकी प्रॉब्लम समझ के। देखो मम्मी के तो नीज में दर्द होगी ना, तो उनका मंदिर में नीचे बना लेता हूँ, आप जिम ऊपर ले लो। तो ये सब बातें आर्किटेक्ट करता है, आप उसको 10 गुना पैसे देते हो। जो कारपेंटर वो ये सब बातें नहीं करता, बोलता है आप बताओ क्या करना है। अच्छा, सेम विद डिजिटल एजेंसीज। जो डिजिटल एजेंसीज आर्किटेक्ट की तरह सोचती है, वो बिजनेस का प्लानिंग देती है, प्लानिंग देती है। और जो कारपेंटर की जैसे सोचती है, वो कहती है कि मैं आपको एसईओ ले लो सर, पीपीसी ले लो, गाजर मूली फल, वो होता है ना सुबह फ्रूट सेलर, गाजर ले लो, वैसे बेचते हैं हम लोग। एसईओ ले लो, पीपीसी ले लो, कहते हैं क्यों ले लो? साथ में एक रेस्टोरेंट है, वो कहता है न्यूट्रिशन शेक ले लो, बॉडी मसल बढ़ेगी। उसको आप 700 रुपए देते हो एक शेक के लिए, इसको बेचारे को 50 रुपए पर किलो देने के लिए लड़ते हो, बिकॉज दैट गाय इज गिविंग यू एन आउटकम। दिस गाय इज सेइंग फ्रूट्स ले लो, जो करना है कर लो। सेम विद एसईओ पीपीसी, हम कहते हैं ले लो, आप देख लो क्या करना है। वो कहता है मुझे नहीं पता, आप बोलो सर 10 लाख का रेवेन्यू ले लो, ओ उसके बदले में ऐसी। दैट्स हाउ इट इज। तो जैसे आपने अपनी एजेंसी बिल्ड करी एंड इट्स क्वाइट सक्सेसफुल, तो एक टीम बिल्ड करना वाज हाउ चैलेंजिंग? Was how challenging, it's everyday challenge। अभी भी है? हाँ, कभी खत्म ही नहीं होता। स्टार्ट जो आपने जब टीम बिल्डिंग की करी, तो हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट इज नाउ? सी द थिंग इज, आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं ना, और नए लोग जो आ रहे हैं, वो यूट्यूब पे हर चीज सीख के आ रहे हैं। उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। टेम्पलेट मिल रहा है, ऐसे करो, तो वो वैसे कर रहे हैं। हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया था। तो मैंने तो जो पहले 4 लोग राइटर्स मिले जिनको इंग्लिश ठीक लिखनी आती थी, उनको ले दिया, उन्हीं से एसईओ कराया, उन्हीं को बोला पीपीसी सीख रहे, उन्हीं को सिखा क्या। उस टाइम इंडस्ट्री नहीं थी, 2009 में मैं क्या बोलूं। जो बंदा कहता था मैं आपकी कंपनी करती क्या है, मैं उनको बोलता था कि इंटरनेट मार्केटिंग। वो कहते हैं मतलब जैसे एयरटेल की लीज लाइन होती है वैसे हमको बेचनी है। अरे नहीं यार, हम इंटरनेट नहीं बेच रहे हैं। हाँ। सर इंटरनेट मार्केटिंग क्या हुई? उस जमाने की बात कर रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं था। तो हम, मैंने कहा छोड़ो, जर्नलिज्म बैकग्राउंड है, लिखना आता है, आ जाओ। हमने तो वहां से शुरू किया। ट्रू। आज तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो मांगो वो मिल जाता है। बट द थिंग इज, चैलेंज हमेशा ये होता है, लोग काम नहीं करना चाहते। लेकिन मेरे डैड हमेशा कहते हैं दूसरों को छोड़ो, तुम देखो कि तुमसे काम नहीं करवाया जा रहा, दूसरा तो करवा रहा है, तो डोंट क्राई। सो फिर देन आई लुक एट, मैं एक आदमी से, मैं अपने ऑफिस में एक आदमी से बात करता हूँ, तुम्हारी क्या मोटिवेशन है? कोई कहता है माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कोई कहता है शादी करनी है, कोई कहता है गाड़ी खरीदनी है। अच्छा तो इंसेंटिव ले ले, तो सेल्स में आ जा। सबको अलग अलग मोटिवेट करना पड़ता है। 15-20% लोग मोटिवेट होते हैं, उन्हीं को लेके फिर जैसे आग होती है ना, शुरू में 4 लकड़ी होती है, उसमें आग जल जाए तो फिर उसके ऊपर आप तो जितनी मर्जी बड़ी आग लगा लो, जैसे लोड़ी पे होता है। लेकिन वो शुरू की 4 लकड़ियां जो होती है उनको हमेशा रखना पड़ता है। तो जो एक कोर टीम होती है, वो हमेशा, कोर टीम टूटती भी है, उसको भी बना के रखना पड़ता है। कोर टीम डिमोटिवेट भी होती है। तो अगर मेरा तो वही काम है, आई ओनली टेक केयर ऑफ माई पीपल एंड आई डू सेल्स। बाकी मुझे ऑपरेशन में पता भी नहीं क्या है, कंप्लेंट आती है तो पता लगता है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करें, तो अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहा है विद हाई पेइंग क्लाइंट्स, तो उनको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि जो भी मैं कहता हूँ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा,
यू नो व्हाई? बिकॉज अगर कोई बंदा कहता है सर अगर बॉडी बनानी है तो क्या करना चाहिए, सर सुबह जल्दी उठ के जिम जाना चाहिए, अपने वो जो अल्कोहल पीने वाले दोस्त हैं उनसे हाँ, दूर रहना दूर चाहिए। रहना चाहिए, और ओहो कुछ कोई और है, किसी और का चैनल देख लेता हूँ, किसी और से पूछ लेता हूँ, घूम फिर के बात वही है। 2-3 साल किसी एजेंसी में काम करो, और लोग फ्राइडे काम कर रहे हैं, आप सैटरडे भी करो, बॉस के साथ रहो। मैं हमेशा कहता हूँ बॉस के साथ 2 चीजें मिलेंगी, बॉस विल बी लाइक द सन, सूरज, सूरज क्या 2 चीजें मिलेंगी, हीट एंड लाइट। हीट मतलब प्रेशर और लाइट मतलब नॉलेज। 90% लोग हर कंपनी में ऐसे होता है, मैंने नोटिस किया हुआ है। अगर मैं अपना कैबिन यहाँ बनाऊंगा ना तो कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे, मैं ऊपर बनाऊंगा कुछ लोग नीचे आ जाएंगे, भागते रहते हैं। बिकॉज यार ये देखेगा यार, ये फिर पकड़ लेगा, कोई काम दे देगा। कुछ लोग कहते हैं यार ये मुझे काम देगा, मैं इसके साथ ज्यादा सीख लूंगा। वो मेरे पास हर साल आए थे, सर इंक्रीमेंट बताओ, ये बताओ, वो बताओ। दूसरे लोग कहते हैं यार एचआर के सर मेरा इंक्रीमेंट करा दो, ले दे तो 7-8% जो सबका होता है। जो बंदा मेरे सामने है कहता है सर गाड़ी देनी है, दे दे भाई तू गाड़ी दे, उसको मैं कैसे मना करूँ, ही इज विद मी। तो इतना ईजी है ग्रो करना, लेकिन प्रेशर नहीं देना चाहते। तो 2 से 3 साल किसी एजेंसी में अपने आप को अच्छी तरीके से सेको, प्रेशर है रो मत, एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर बॉस, लीव द जॉब। बॉस को क्रिटिसाइज करने से क्या मिल रहा है मुझे समझ नहीं आता। ये इंटरनेट पे ट्रेंड हो जाता है वीडियो, अगर आप बॉस के खिलाफ कुछ बोलो। हाँ, लिंक्डइन पे एवरी टाइम यू ओपन लिंक्डइन यू विल फाइंड हाँ पोस्ट्स रिलेटेड टू दैट कि भाई, ऐसी वो मेरी कल्चर बात हो सुनो, ऐसे। मत करो। किसी ने आपको वो थोड़ी रखा हुआ है कुछ करने, जैसे मैंने कहा ना कैक टेस्ट, कहनी वर्सी करने में क्या करना क्या चाहते हो। अच्छा बाय द वे देयर आर सम पीपल उसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, मंडे टू फ्राइडे वर्क लाइफ बैलेंस, ग्रेट, खत्म। पर जो बाकी लोग कह रहे हैं भाई कुछ फोड़ना है, कुछ ये करना है, तो फोड़ो ना। पहले प्रेशर में भाग क्यों रहे हो। जिम में जब हम जाते हैं तो आपने देखा है कुछ लोग जिम से निकलते हैं इतना सा पसीना नहीं निकला, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, फोन पे चल रहे हैं, इतना सा पसीना नहीं निकल रहा, लेकिन वो कहते हैं जिम में भाई रोज मंडे टू फ्राइडे रोज जाता हूँ। 3 साल हो गए एजेंसी में काम करते हुए, कुछ नहीं हुआ। कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप जिम गए, पसीना नहीं निकाला। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो वर्कआउट करते हैं, थोड़ा प्रोटीन भी खाते हैं, उनकी थोड़ी बॉडी में चेंज आता है। तीसरा आता है जो कहता है जब आप जा रहे होते हो ना स्टीम विम लेके जिम से छोड़ के, तो वो अपने दूसरा बॉडी पार्ट कर रहा होता है और तोड़ता है और तोड़ता है। 1 साल बाद देखते हो यार वो भाई यार क्या बॉडी है, तो क्या फर्क है, जिम तो आप भी जा रहे थे। सेम विद एजेंसी, आ सब रहे हैं, घड़ी देख के सब आ रहे हैं, क्या करूं, एक्स्ट्रा काम, साइड पे निकल ले, बॉस को ऐसे बोल मीटिंग है। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, खुद को बना खुद रहे को हो। बना रहे हो। नहीं एज करना इज मत करो। जनरली अभी जो न्यू एज वाले जो पास आउट्स में अगर कहूँ कि फ्रेशर्स जो मोस्टली हैं, तो अभी ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रही है। पता है क्या, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता क्योंकि सबका तजुर्बा ही आप बता सकते। मेरा तजुर्बा ये है, मैं बता रहा हूँ, किसी और का कुछ और हो सकता है, तो मैं कभी ये नहीं कहता एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ नहीं होता, ये मेरा ट्रूथ है। true. मेरे को ये मैंने ये देखा है कि छोटे टाउन के जो लोग हैं ना वो ज्यादा मोटिवेटेड हैं, क्योंकि दिल्ली वाले जो है, मैं दिल्ली में ऑफिस चला रहा हूँ, कहता है यार कुछ नहीं होगा यार, काम नहीं होगा तो घर तो है ही। छोटे घर वाला कह रहा है घर भी पैसे भेजने हैं, वापस पापा को बोलूंगा जॉब चलेगी तो बोलेंगे प्रॉब्लम हो जाए, आई वांट टू डू समथिंग, मैं करने आया हूँ। तो मुझे एक छोटा सा मैंने ये देखा है कि छोटे टाउन से जो लोग आते हैं कुछ करने आते हैं, तो आपको वो देखना है। आपका क्वेश्चन था टीम बिल्डिंग में मैं देखता हूँ कहाँ से आए हो, गरज क्या है तुम्हारी। सर मैंने एसईओ में सर्टिफिकेशन करी है, प्लीज मैंने आज तक नहीं पूछा, मुझे देखना भी नहीं है एसईओ सर्टिफिकेशन, कह रहा है तो होगी कुछ, वो एचआर देख लेगी। आप मुझे बताओ गरज क्या है, क्यों करना चाह रहे हो। गरज, हाँ कोई गरज होनी चाहिए, और गरज अगर दिख जाती है तो फिर वो बंदा रेडी है। तो बेसिकली आप किसी को भी हायर करने से पहले ये देखते हो कि उसकी है क्या, नीड क्या है। गरज, ओके, जी नीड एक होती है, एक वांट होती है, चाहिए सब चाहिए सब, पता नहीं क्या, बस नहीं बहुत बहुत जरूरी है। तो लाइफ में कभी मतलब जब से आपने एजेंसी अपनी स्टार्ट करी तो ऐसा कोई फेज आया जहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ हो नहीं रहा, इस टाइप की कोई चीज? सिर्फ दिन में एक बार। ओह, एवरी डे? मेरी कौन है भाई, बात सुनो, ये हमारा बॉडी, हम चलते हैं ह्यूमन बीइंग, चलते ही ऐसे, बाहर से स्माइल करके इंस्टाग्राम पे बोला हे गाइस, इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो आप उसके बावजूद चलना, वही आपका काम है, तो रोज होता है। एक क्लाइंट चला गया, एक कोर टीम मेंबर ने रिजाइन कर दिया, एक क्या कहते हैं आपका, मैंने ऑफिस देख रहा था अपना, हम एक बिल्डिंग खरीद रहे थे कि ऑफिस बनाएंगे यहाँ दिल्ली में, हाँ लास्ट मिनट में उस बंदे ने बोल दिया कि नहीं हम किसी नहीं और को बेचेंगे। देंगे। डिमोटिवेशन और डिसअपॉइंटमेंट तो रोज आती है। आपको सपना थोड़ा सा जो होता है ना, जो सुबह देख के निकले थे यार इस महीने ये करूंगा, फिर थोड़ा सा धुंधला हो जाता, लग जाता है, नहीं उसी में हिम्मत करो, कम ऑन। जाते हैं, फिर उसको आप फिर लिखते हो, फिर लिखने से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और फिर सही लोगों के साथ घूमते हो,
मेरे लिए तो मेरे डैड है, वो हमेशा कहते हैं छोड़ो यार ज्यादा मत सोचो, काम करो, तो तुम्हारे हाथ में और कुछ है ही नहीं, कम गो बैक। और मैं What एंग्जाइटी you तब can होती है, control. एंग्जाइटी सिर्फ, हाँ व्हाट यू कैन कंट्रोल, एंग्जाइटी सिर्फ तभी होती है जब आप दूर होते हो। ऑफिस में मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो हम मैच खेल रहे हैं ना, मैच आपने देखा है प्लेयर्स जो ऐसे देख रहे हो, यार आउट हो जाएंगे, हम हार जाएंगे यार, विराट ना आउट हो जाए। जब आप मैच में खेल रहे होते हो तब किसको एंग्जाइटी हो रही है, तब तो खेल रहे हो। तब तो खेल ही रहे हो। हाँ, तो ऑफिस आना सबसे बेस्ट चीज है फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं अदर देन दिस बिजनेस, अदर देन बैक टू डिजिटल? बैक हिंदी मूवीज, हिंदी मूवीज? बैक टू बैक। ओके, तो which one is your favorite movie? कार्तिक आर्यन इज माय फेवरेट राइट नाउ, एंड विच वन फेवरेट, मैं सारी देखता हूँ, ABC, आप मुझे नाम पूछो, ऐसी ऐसी मूवीज आपको पता ही नहीं होगी बनी हुई है। Really? हाँ, आई डोंट वॉच इंग्लिश मूवीज अनलेस देयर आर ट्रू स्टोरीज, तो मुझे लगता है हाँ ये वॉर हीरो था या ये, तो अदरवाइज इंग्लिश, और देयर आर सम रोमांटिक मूवीज जैसे वो 51st डेट्स, उस टाइप की कुछ मूवीज हैं, देखते हैं। रॉकी 5, वो कुछ देखता हूँ। अदरवाइज मैं नई हिंदी इंग्लिश मूवीज नहीं देखता, बट हिंदी मूवीज में बहुत देखता। And what about traveling? ट्रैवलिंग, मैंने ट्रैवल बचपन से बहुत किया है, इससे मुझे ट्रैवलिंग कैसे अब हुआ है पता है, लास्ट वीक आई केम बैक फ्रॉम लंदन एंड पेरिस एंड आई फेल बैक इन लव विद यूरोप। मैंने कहा यार मुझे क्या हो गया था, मैं हर बार जाता था मीटिंग्स में, मैंने कहा कोई मीटिंग नहीं रखेंगे, ओह शिट फीलिंग गिल्टी, मीटिंग नहीं रखी, चलो यार करके देखते हैं। सिर्फ ट्रैवल किया और स्पोर्ट्स शूज ले गया था सिर्फ, और एक भी बस और ट्रेन नहीं दी मैंने, एक जगह से दूसरी जगह पैदल 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर। आई फेल्ट सो गुड, मेट सो मेनी पीपल। मैंने कहा नहीं यार, साल में 2 महीने, अब मुझे, अब मैंने बना दिया नेक्स्ट ईयर से साल में 2 महीने में वहीं रहूंगा। Okay. तो क्योंकि अब सब ऑनलाइन and हो what जाता about in India? Any favorite place or something? है। घर, होम, सबके लिए वही होता है। home No, is- in terms of traveling, अगर आप जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो या बीचेस पे जाते हो, तो which is your favorite? पता है क्या, अब डिस्कवर करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मैंने 90% ट्रैवलिंग काम के लिए करी, उससे ज्यादा मजा किया नहीं हर जगह, तो अब करूंगा तो पता लगेगा। क्योंकि जैसे मुझे लगता है अब मैं स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन वगैरह पे जाना चाहता हूँ, जैसे वो अमरनाथ और ये वो, केदारनाथ। हाँ, वो सब मैं करना चाहता हूँ कि यार क्या है, कुछ एनर्जी होगी जो सारी दुनिया सालों से जा सारी रही है। दुनिया जाती हाँ, तो अब मैं करके बताऊंगा आपको, अभी तक मेरी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है, बट यूरोप है। है। And what about like you have also written books? तो उसकी मोटिवेशन कहाँ से आई? नहीं, बुक तो मैंने दो बुक्स तो मैंने ईगो में लिखी थी कि हर की बुक होनी चाहिए, अच्छे देखोगे, सब में होती है, मेरे में भी है कि ईगो करेंगे, ऑथर बनेंगे, वो तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली। बुक तो हो गई, सब हो गया, शोर भी मचा दिया इंटरनेट पे, तो वो तो दैट वाज माय ओन, आई वाज वेरी फेक, जो भी था फेज मेरा कि दिखाऊंगा लोग। बुक अच्छी निकली, सब अच्छा निकला, कुछ लोगों को वैल्यू भी मिली, बट ऑनेस्टली आई वाज वेरी फेक कि मैं दिखाऊंगा। सेकंड बुक जो मेरी थी दैट वाज विद माय 2 डॉटर्स, तो हम लोग साथ मिलके हमने 210 लोगों को वीडियो भेजे, पर्सनलाइज्ड वीडियोस, बहुत मुश्किल था इनवाइट करने के लिए। उसमें से 70 पीपल सेड यस, 62 पीपल को इंटरव्यू किया, गैरी वी, ग्रांट कार्डोन, टॉप एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ था ना, वो इंटरव्यू कर रहे हैं मेरे साथ मेरी डॉटर्स, एक ने लिखा, एक ने एडिट किया, तो वो तो बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था। सो सेकंड वाला वाज बेटर, फर्स्ट वाला भी ठीक है। Great. So what do you do in your like other than movies? तो आप क्या करते हैं other than movies, like in your family time and that? अदर देन मूवीज कुछ भी नहीं, हमेशा मूवी देख रहा होता हूँ। इतनी मूवीज देखता हूँ कि लोग वो कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी, नेटफ्लिक्स बंद करो, मैंने कहा क्यों यार, ऑन करो नेटफ्लिक्स। And what about your childhood? चाइल्डहुड कैसा था मेरा चाइल्डहुड? School life or 2 college? पार्ट में था। एक पार्ट मेरा चाइल्डहुड था व्हेन आई वाज वेरी ओबीस एंड मेरे से चला नहीं जाता था ठीक तरीके से, तो ऑब्वियसली फिर स्कूल में मजाक उड़ाते थे लोग, तो डर लगता था, बुली होते थे तो डर लगता था स्कूल जाने से। और बट वो बुरा फेज नहीं था, बिकॉज क्या हुआ ना कि मैं किसी को मतलब मैं थोड़ा सॉफ्ट हो गया, मैं रूड नहीं हो सकता जैसे लोग मेरे साथ रूड थे, तो आई थिंक वो अच्छी चीज़ हो गई, वो आपको सिखाने के लिए था कि ऐसा नहीं बनना। और उससे मुझे एक्सरसाइज का भी शौक आया कि करूँगा, तो इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो स्कूल चाइल्डहुड ऐसा था, मॉम डैड ने तो मुझे बताया, आई हैड अ लविंग फैमिली थ्रू आउट। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे घर में ऐसा था, कुछ नहीं था घर, सब अच्छा था। उसके बाद कॉलेज में होता है, यू गेट इनटू फाइट्स एंड आप वो सब करना चाहते हो, बैंडाना पहन के 2 बालियां लगा के, इतने लंबे बाल, बाइक टाइप, ये सब ड्रामा शुरू हो गया था। तो ऐसे था।
ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू डिजिटल मार्केटिंग पार्ट, जो जब से आपने शुरू किया 2001, जब हार्डली कोई एक्टिव होगा ऑन डिजिटल, एंड नाउ इन 2023 वी आर सिटिंग, तो अभी तक आपने क्या डिजिटल ट्रेंड्स चेंज होते हुए देखे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेसेस डिजिटल यूज कर रही है, तो क्या क्या ट्रेंड्स अभी तक मैंने चेंज सबसे बड़ी चीज ये देखी है कि अब हर महीने या हर हफ्ते हर फोर्टनाइट एक नया ट्रेंड आ रहा है और हर ट्रेंड के ऊपर एक बंदा छक्का मार सकता है और मार रहे हैं लोग। कोई ई कॉमर्स में करोड़ों कमा रहा है, एक बंदे ने 600 रुपए की परसों उसने बताया 699 की ज्योतिषी रिपोर्ट बेच रहा है, रोज के 50,000 रुपए की ज्योतिषी रिपोर्ट बेच रहा है। एक आदमी है जो कह रहा है कि 199 में आपको वीकेंड कोचिंग क्लासेस दूंगा, वो 15-20 हजार रुपए कर रहा है। एक आदमी जिसने 500 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनाई है, उन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वो एफिलिएट प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वो 2-3 करोड़ रुपए बना रहा है। तो हर लेवल पे आदमी, जैसे कोई वेव आता है उसमें कुछ लोग डर जाते हैं यार ये कैसे होगा, और कुछ लोग कहते हैं देखूं तो सही। तो हर वेव, तो मैंने ये देखा है कि हर हफ्ते कोई ना कोई वेव आ रहा है और आप जिस वेव में फेल हो रहे हो, कुछ लोग फेल होके बैठ जाते हैं, ज्यादातर लोग, मेरे साथ भी फेल हो जाओ, शिट यार मेरे से नहीं हो रहा, फिर से उठ के दूसरा। आजकल जो यंगस्टर्स थे वो डर नहीं रहे, अच्छा फेल हो गए दूसरा कर रहे थे। तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया वेव आ रहा है। बीच में क्रिप्टो का आया था, बड़े लोग बन गए। ट्रू। तो हर तो हफ्ते आपने क्रिप्टो पे कुछ ट्राई किया? मुझे समझ ही नहीं आता। नो। ओके, तो अभी जैसे इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो योर कंपनी इज फुल्ली बूटस्ट्रैप्ड बट सक्सेसफुल, तो डू फ्रॉम यू हैव, मंथ 1 ओके, सो डू यू हैव एनी प्लान टू इन्वेस्ट इन अदर स्टार्टअप्स? 2 में किया था, मुझे आता नहीं है। मैंने 2 में किया था, कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे थे, बट सिर्फ इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता। मैंने छोटे छोटे पैसे डाले थे, 5 लाख एंड 8 लाख, बट द थिंग इज कि उनको और भी सपोर्ट चाहिए होता है। मैंने उनको कंपनी से मिलवाया, लोगों से मिलवाया, लेकिन शायद मुझे आता नहीं है। सो अगर मुझे करना है तो आई हैव टू बी पार्ट ऑफ अ वीसी यूनिट, ताकि वो लोग मुझे बताएं और मैं सीखूं उनसे। और एंजल जो भी नेटवर्क करो ठीक, हाँ एंजल नेटवर्क ग्रुप, जो भी करो ठीक तरह करो। मैंने अपने आप करा, इसलिए शायद मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं था। लेकिन अगर मुझे किसी को फंड करना होता है तो मैं अपने टीम मेंबर्स को करता हूँ ना फंड। क्यों कहता है, कोई कहता है मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, मैं कहता हूँ तो अभी एडवांस में दे दे गाड़ी, लेकिन तू सेल्स करके दे, तो उसका भी फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा हो रहा है। तो अब अगर मेरे पास कुछ होता है इन्वेस्ट करने का तो अपनी टीम में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टिंग इन टीम इज व्हाट मेक लाइक गिव्स यू अ काइंड ऑफ असेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, वो भी खुश, मैं भी खुश। ट्रू। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेंड की हमने बात करी कि ट्रेंड जिस तरीके से अभी चेंज हो रहा है, तो आने वाले नेक्स्ट लाइक फ्यू ईयर्स, 2 years और 5 years, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? मुझे तो अभी तो मुझे एआई से बहुत डर लग रहा है, मैं कोई सीखने को तैयार नहीं है। आप मेरे ऑफिस में पूछो, सब लोग कहते हैं कि यार ये आएगा फिर बहुत शुरू हो जाएगा, ये आएगा, मैं क्या करूं? मुझे डर लग रहा है कि दुनिया चेंज हो रही है, क्योंकि एआई इज चेंजिंग। बिकॉज आई फील कि आज की डेट में हम क्लाइंट को शाम को कहते हैं ना सर आपने 4 चीजें बोली है, डेडलाइन आपका लास्ट आपने 5 बजे तो भेजा था, 6 बजे के बाद काम नहीं करते हैं, 7 के 8 के बाद, तो ये काम कल हो जाएगा। आज क्लाइंट बोलेगा दिस, मुझे लगता है लोग बोलेंगे हाउ कैन यू से नो कि टाइम नहीं था, क्योंकि टाइम तो एआई ने टूल से खत्म कर दिया। क्रिएटिविटी अच्छा बना नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये मत बोलो कि छोटे छोटे काम हुए नहीं। तो ये जो डेडलाइन मिस हो गई ना, ये वाला क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी हमको आदत है कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तो मुझे उस बात का डर लगता है क्या होने वाला है, कैसे करेंगे, कितनी जल्दी इवॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमारी टीम जो है अभी रेडी नहीं है, बट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट देम रेडी। तो लाइक किस किस चीज़ों में आपको लग रहा है कि अभी एज एन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एआई इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एजेंसी बेस्ड पे? यार अभी तो सिर्फ टाइम बचना चाहिए। जैसे पीपीसी ऐड के लिए एक टूल है ऐड, उसका नाम है एड सिंक समथिंग, वो सारे आपके एड्स बना देता है। ठीक है, वो परफेक्ट नहीं बनते, आपका 70% टाइम बच गया यार। एक राइट सोनिक करके टूल है जो आपका सारे एड कंटेंट लिख देता है, डिजाइन के भी है, वीडियो एडिटिंग के भी है। अरे भाई कम से कम अपना दिमाग लगा के उसको ठीक कर लो। मैंने बोला आई एम नॉट फायरिंग एनीबॉडी because of AI, but somebody said on the internet that people are not going to lose jobs to AI, people are going to lose jobs to other people who know how to use AI. तो AI को एक टूल समझो, और वो टूल अगर किसी इट्स लाइक इंग्लिश, अगर कुछ कंपनीज में इंग्लिश बोलने की जरूरत है और आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आपका जॉब चले जाएगा। उसमें किसकी गलती है? उसमें इंग्लिश की गलती नहीं है। तो सेम वे हियर AI की गलती नहीं है, आप AI सीख नहीं रहे हो, वो गलती है। You'll have to keep yourself updated. Yeah, 100% अपडेट। अच्छा क्या हो रहा है, लोग कैसे अपडेट कर रहे हैं आज की डेट में? सर मैंने 4 वीडियो देख लिए YouTube पे, देख के यूज करके 30% टाइम बचो। अपने बॉस के पास जाओ, सर मेरे पास 30% और काम है, बताओ क्या करूं?
वो तो करना नहीं है। नहीं, तो वो 30% बैठ के रील्स स्क्रॉल करेंगे हाँ, और तो करो, लेकिन फिर ये मत बोलो ना कि मुझे सक्सेसफुल होना है। फिर सैलरी से खुश रहो, 7-8% जो मिलती है हर साल। तो बिल्डिंग अ डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप अगर हम देखें तो अभी कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ दिल्ली या फिर नोएडा या कहीं किसी भी एरिया में जाते हैं तो you'll find a digital marketing agency in almost every building and not even one, you'll find multiple, जिससे पूछो वो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन कर रहा है. दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग एंड देयर इज वन क्रिएटिव इंडस्ट्री, राइट, जैसे क्रिएटिव एजेंसीज होती है. तो डू यू थिंक कि क्रिएटिव एजेंसी और डिजिटल एजेंसी दोनों अलग होना चाहिए? सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम लोग क्रिएटिव में एक्सपर्ट्स नहीं है, तो मैंने क्रिएटिव की तरफ कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था मेरे को। लेकिन इट्स डिफिकल्ट फॉर द क्लाइंट टू वर्क विद मल्टीपल एजेंसीज। तो वो कहता है एक ही जगह दे दो मुझे सब कुछ, तो एक साथ ही होना चाहिए। लेकिन द थिंग इज कि जो फाउंडर कंपनी स्टार्ट कर रहा है, अगर उसको डिजिटल आता ही नहीं है तो वो वही कर नहीं रहा कर है, सकता. तो वो 15 दूसरी एजेंसीज को अपनी क्रिएटिव सर्विसेज भी तो दे सकता है, B2B। ट्रू. तो जैसे क्योंकि अभी जैसे काफ़ी सारे कंपनीज ऐसे हैं जो डिजिटल भी बोलते हैं कि हमको, जैसे आई एम रनिंग अ क्रिएटिव एजेंसी, ठीक है, तो जैसे हमारी जो जितने भी क्रिएटिव एजेंसी के अंदर हम काम करते हैं वो सारे क्रिएटिव से रिलेटेड ही होते हैं. वी आर नॉट, हम कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहते कि हम PPC एक्सपर्ट्स हैं, हम SEO एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि जो नहीं है वो हम क्लाइंट को नहीं बोलेंगे. हाँ, अगर कभी कम्युनिकेट करना या कनेक्ट करना तो विल डेफिनेटली कनेक्टेड विद देम, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री जो दिखाते हैं कि हम डिजिटल एजेंसी हैं और हम क्रिएटिव भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और आप ठीक है आपका SEO कर रहे हो, बट अगर आप डिजिटल प्रेजेंस के नेम पे अगर डिज़ाइन वाइज आप देखो तो सब कुछ बहुत अलग जा रहा है. तो फॉर दैट रीजन आई वाज लाइक माय क्वेश्चन वाज देयर. मैं आपको इस क्वेश्चन से पूछे ना पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो कि आप, अगर जैसे मैंने कहा SEO, PPC, क्रिएटिव, जो सर्विसेज है ना, आउटकम को मैं बड़ा मानता हूँ। सर्विसेज इज लाइक आलू प्याज, और आउटकम इज न्यूट्रिशन शेक या सब्जी या जो भी आप बना रहे हो। वो तो बटर चिकन बुखारा में 15,000 रुपए का बिकता है, लेकिन सब्जी अगर ले लो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक तरीके से इसको सब्जी मानते हैं अभी फिर से, ठीक है। तो आप एक, आपके पास क्रिएटिव एजेंसी एक सब्जी है, मान लो आप उसको मान लो आलू है, वो एक सर्विस है। आप उसको क्या है, आप उसको कहाँ बेचोगे? गांव में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, या बॉम्बे में? बॉम्बे में बोलोगे सबसे ज्यादा उसका वैल्यू मिलेगी। सेम वे क्रिएटिव, अगर आप सिर्फ क्रिएटिव एजेंसी लेके जाते हो तो एक छोटी मोटी कंपनी जो है ना, जो 10-20-25 हजार का रिटेल देती है, वो उनको कुछ समझते ही नहीं है। यू हैव टू गो टू अ बिगर क्लाइंट जो एक क्रिएटिव को अमूल के ऐड के लिए उसको पता है कि ये, पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको पता है कि ये क्रिएटिव मेरे 10 करोड़ पेपर्स में आने वाला है कल सुबह। वो ये नहीं बोले एक पोस्ट ही तो बनाया है। छोटा कंपनी वाला बोलेगा मैडम आपने एक पोस्ट ही तो बनाया है, क्योंकि उसका पोस्ट 4 लोगों ने देखने नहीं है बेचारे की। लेकिन जिसका एक पोस्ट ऑलरेडी करोड़, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी रेडी है, उसके लिए एक पोस्ट जिंदगी बदल सकता है उसकी। वो सही क्रिएटिव एजेंसी ढूंढेगा। वहां फर्क है। जो अपने आलू को लेके 20,000 का चिकन बेच रहा है, वो बोलेगा ये आलू कहाँ से आया, ग्रास फेड चिकन था, ये था, इसके आसपास माहौल कैसा था, सॉइल कैसी थी, ये आलू मैं खरीदूंगा आपसे 500 रुपए का एक आलू, क्योंकि वो 15,000 का बेच रहा हूँ। दूसरा आदमी जिसने छोले भटूरे बेचने हैं सड़क पे, वो बोलेगा मैडम ये आलू तो मुझे दूसरा भी दे रहा है। आप देखो ना हम किसको बेच रहे हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट मार्केट सेगमेंट, कि हमें किसको सर्व करना, हाउ टू फाइंड दैट? आप ये देखो आपको किसके बिजनेस की सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। दूध के बिजनेस की है, जैसे अमूल का मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लोथिंग बिजनेस की है, आपको वेट लॉस बिजनेस की है, आपको होटल, जिसकी सबसे ज्यादा है, उसको आप बता, उसके बिजनेस को समझ के आप कोई ऐसी चीज बना पाओगे कि उसका वो बोलेगा दे अंडरस्टैंड मी। सबसे ज्यादा एजेंसी को ये प्रॉब्लम है, आपको मेरा बिजनेस ही नहीं समझ आता। तो पहले हर क्लाइंट बोलता है मेरे बिजनेस को समझो, मेरे बिजनेस को समझो। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज इवन इफ इट्स अ डिजिटल एजेंसी, तो जैसे आपने फोकस रखा हुआ है कि आपकी प्रॉपर फोकस्ड है कि हमें सिर्फ होटल करना है, इसीलिए फोकस रखा है। और बाकी एजेंसीज ये नहीं करती है, बाकी होटल को भी कर रही है, कोई कपड़े को भी कर रही है, कोई फूड को भी कर रही है। सक्सेसफुल नहीं है, $multi-million एजेंसीज है तो, लेकिन उनका चैलेंज अलग है। उनके पास 4-5 टीम है, हर टीम का एक अलग हेड है, एक रियल एस्टेट की अलग डिपार्टमेंट है। अगर मैं अपनी सेम टीम को बोलूं तो रियल एस्टेट भी समझ ले, उनको इतनी मुश्किल से तो इतने सालों में होटल का बिजनेस समझ आया, मैं इनके 4 बिजनेसेस नहीं लोड कर सकता। It's not only about the owner, it's about other people also. It's about the team who is working behind that. समझ आएगा, इसलिए मैंने चेंज नहीं। Because being an owner, we do not work. जो काम करना है वो तो उनको करना है। Exactly. हमने तो आइडिया बेच के आना है। हाँ. हमने तो वही आइडिया बेच के आना है। तो मैं ऐसे आइडिया बेच के आ जाऊँ और यहाँ इनको गालियाँ पड़ती रहेंगी। True. तो जैसे अभी आपको इतने टाइम हो गया अब डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी, तो what do you think, जैसे फेसबुक पे, पहले फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती थी,
अब कहीं ना कहीं फेसबुक पे लोग कम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ज्यादा कर रहे हैं। तो तो मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम है कि लोग ना सस्ती मार्केटिंग करते हैं और मुझे महंगी मार्केटिंग अच्छी लगती है। उसका क्यों? क्योंकि अच्छा, मैं उसको और थोड़ा धीरे बताता हूँ। क्या है कि अगर मेरे पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम है ना, जो ज्यादातर लोगों को होती है, तो वो कहते हैं कि तो लोग ईएमआई में गाड़ी ले लेते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है 20 लाख की। लेकिन अगर आप एक साल 20 लाख लोगे तो आपके 2-3 लाख बचेंगे। अगर आप 10 साल में देखोगे आपने 4-5 चीजें ईएमआई पे दिया है तो ज्यादा ही पैसे दिए उसी ज्यादा काम पैसे के। दिए हैं। लेकिन आप कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च रहा हूँ, राइट? सेम चीज आता है आप जब आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग या एड्स की जो आप बात कर रहे हो। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं फेसबुक एड्स कर लूंगा। पैसे हो गए तो लिंक्डइन एड्स में तो सबको पता है बेटर रिजल्ट आ रहा LinkedIn है is the तो best. करो, लेकिन नहीं करते। यूट्यूब एड्स कर लो, नहीं करते। तो हम सबसे सस्ती चीज पकड़ते हैं और क्लाइंट्स भी ऐसी करते हैं। लेकिन एजेंसी और क्लाइंट में ये फर्क है कि एजेंसी, छोटी एजेंसी के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो बड़े क्लाइंट के पास तो पैसे हैं। होता क्या, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम सोचते हैं उसकी जेब भी वैसी है, जितना हम डर के उसको पिच करते हैं और फिर वो उससे और ज्यादा डराते हैं और वो- कम करते हैं। दैट हैपेंस। डरे होगे तो दुनिया डराती है। आप उससे 10 लाख रुपए मांगो, ओ माय गॉड 10 नहीं 2 में हो सकता है। आप मांगते 50 हो तो क्या करेगा? तो 10 पे लेके आएगा, फिर आप नेगोशिएट करोगे तो इट हैपेंस। एक है, अभी जब ये पेन दोगे मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा कॉन्सेप्ट है, हमारी वेबसाइट पे है, मैं आपको बताता हूँ। उसको हम बोलते हैं रिच एजेंसी फाउंडर। हमने क्लब बनाया है रिच एजेंसी फाउंडर, बिकॉज आई वांट ऑल एजेंसी फाउंडर्स टू बी रिच। बट उसके पीछे एक मेरी थियोरी है, इसको मैं कहता हूँ पुअर एजेंसी फाउंडर। पुअर एजेंसी फाउंडर है, अपना काम स्टार्ट करता है और ये जाता है डरा 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 फर्स्ट क्लाइंट के पास या सेकंड थर्ड फोर्थ क्लाइंट के पास, और ये करता है पुअर प्रपोजल भेजता है 20,000 30,000 कोई गंदा सा प्रपोजल भेजता है। क्लाइंट ओके करता है। अब वो कहता है टीम रखनी है, पैसे आ गए, तो पुअर टीम ही रखेगा ना, तो इसमें क्या रखेगा? फिर उसकी पुअर सर्विस, पुअर डिलीवरी, पुअर फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट, पुअर कलेक्शन। इससे कहाँ पैसे मांगोगे आप? सर टाइमली पैसे दिया करो। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, उसको 2 महीने फोन नहीं करोगे कि कहीं वो चला ना जाए क्योंकि मेरी सर्विस गंदी है। तो पुअर कलेक्शन, पुअर मेंटल स्टेट ऑफ एजेंसी, आप पुअर एजेंसी फाउंडर ही रहोगे। अगर आपने इसको रिच बनाना है तो आपका जो प्रपोजल है इट हैज टू बी, इसको मैं कहता हूँ ब्रेव प्रपोजल। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 ड्रिंक पी के जाओ और सर मैं तो 2 लाख करूँ, वो वाली ब्रेव वो नहीं, इट शुड बी जस्टिफाइड। यस, कि आप उसके आप 2 मांग रहे हो ना, तो क्या आप उसको 20 लाख देने के लिए आपने रिसर्च करी? सर मैंने पिछली बार 2 बार रिसर्च की थी और दोनों तो आए नहीं, तो मैंने रिसर्च ही करनी बंद कर दी। तो वापस आप यहाँ हिम्मत करो, उसका रिसर्च समझो, पैसे दे देगा। हमारी जेब जैसी होती है, हमको लगता है दूसरों की जेब ऐसी है। सर लोग मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है जब लोग कहते हैं इंडस्ट्री में पैसे नहीं है। जब पैसे खत्म हो जाएंगे आपको लगे इंडस्ट्री में पैसे नहीं है, और जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपको लगता है इंडस्ट्री के पास पैसे बड़े हैं। लोग यही है, बड़ी एजेंसी वाले जिनकी जेब भर रही है, वो 50-50 करोड़ की डील साइन होती है एजेंसी की। तो जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री को, बट देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल स्टार्टअप्स, ठीक है, जिनको मतलब मार्केटिंग की करनी नहीं आती। हाँ करनी नहीं आती, और उनको मतलब अगर बताया जाए तो भी वो नहीं करते उसे कर। तभी तो कह रहा हूँ कि वो पहले जॉब करो किसी के साथ 2-3 साल। जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, लाइक सीधा उनमें घुस जाते हो तो ऐसे ही रहते हो। इवन इफ इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप और समथिंग, so they spend money on different things but they do not like to spend on marketing. Why? मैं कह रहा हूँ, अच्छा यू टॉकिंग अबाउट क्लाइंट्स, हाँ, लीव देम, व्हाई डोंट यू 5 मिनट सोचने का टाइम भी क्यों लगा रहे हो? व्हाई दे डोंट डू इट? हमने कोई मार्केट रिसर्च स्टडी थोड़ी पब्लिश करनी है। पीपल हु डोंट हैव मनी, हिंदी में बोलते हैं कन्नी काट लो उन लोगों से। इतना दूर भागो ऐसे क्लाइंट से, माइंडसेट चेंज कर देंगे उनको। आपको लगेगा हाँ मैं ही गलत हूँ, भागो। दुनिया में करोड़ों अरबों खर्चने वाले बहुत क्लाइंट्स हैं, इतने हैं कि खत्म नहीं हो रहे। मांगने वाला चाहिए, प्रपोजल दिखाने वाला चाहिए। true. That's really wonderful. तो हमारे यहाँ 2 टर्म्स होते हैं, पैफ और रैफ। पैफ इज पुअर एजेंसी फाउंडर, रैफ इज रिच एजेंसी फाउंडर। तो पैफ और रैफ में ये फर्क होता है कि मैं ये कहता हूँ आज की डेट में जब मैं लोगों को मेंटर करता हूँ, मैं उनको हेल्प करता हूँ हाउ टू क्रिएट ब्रेव प्रपोजल्स, हाउ टू सेंड ब्रेव प्रपोजल्स एंड क्लोज बिग डील्स। तो जो मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है एजेंसी फाउंडर्स के लिए, आप भी उस ग्रुप में हो, मैं हूँ उस ग्रुप। तो हमारा मोटिव यही है, वी हेल्प यू सेंड ब्रेव प्रपोजल्स, मैंने आपको ब्रेव का डेफिनेशन बताई, एंड क्लोज बिग डील्स।
बट जो लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं उस बिजनेस के बारे में, सर आप कोई हैक बता दो, हैक कुछ There is no hack for that. मुझे बताओ। You have how to to work hard. रणवीर सिंह की बॉडी अच्छी लगती है, हैक बता दो, क्या हैक बताऊं? रोज जिम जाओ और मेहनत करो. मरते मरते घर नहीं पहुंचो, आधे दिन खाना मत खाओ तो 6 महीने में बन जाएगी। True. तो और क्या हैक होता है? तो ये सब आप मतलब जैसे जितनी चीज़ें आप बताते हो, जैसे आप बहुत सारे लोगों को मेंटोर भी करते हो, आपके काफ़ी सारे मेंटोरशिप सेशंस होते हैं, तो एवरी सैटरडे 12 बजे मैंने एजेंसी फाउंडर्स के लिए शुरू किया है। एवरी सैटरडे 12 Yeah. बजे. ओके, तो अभी जैसे ये आपने स्टार्ट किया, तो आप एक खुद एजेंसी फाउंडर हो एंड यू आर हेल्पिंग अदर एजेंसी फाउंडर्स. अगर कोई दूसरा होता है तो वो सोचता है अरे मैं अपने कंपटीशन को क्यों खड़ा कर रहा हूँ, इज इट लाइक इतना बड़ा बिजनेस है मेरा कि मेरे को लगेगा कि मेरा 70% मार्केट शेयर है, कोलगेट पाल्मोलिव की जैसे, मारुति की जैसे, कि कोई और गाड़ी आएगी तो मेरा ले जाएगी। छोटी सी कंपनी चला रहा हूँ मैं। हाँ नहीं मतलब मेरे जनरली लिए भी बहुत काम है, उनके लिए भी बहुत काम है। राइट. सो दैट्स लाइक इट्स रियली वंडरफुल टू सी कि जिस इंडस्ट्री में आपकी एक्सपर्टीज है, यू लव टू हेल्प पीपल. मेरे टीम में गालियां देते हैं मुझे, सर क्यों? करते क्या हो आप, सारी चीजें तो बता देते हो, मैंने आपका चैनल देखा, आपने ऐसे ऐसे बताया, आपने तो ग्राफ भी दे दिया था, क्या करते हो सर आप? हम एक प्रपोजल में गए थे, एक बार आपका ही फैन आया हुआ था वहाँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है अगली बार ध्यान रखूंगा। ग्रेट, दैट्स ऑसम. तो इट वाज जिसमें दम है वो ले जाएगा, एक बात बताऊं आपको, जिसमें दम है वो वैसे भी ले जाएगा। मेरी वेट कर रहे हैं कि मैं बताऊंगा तभी कंपटीशन, ऐसे कोई ऑफ बात कोर्स नहीं, नॉट. जिसमें दम है वो। बट स्टिल लाइक आप जितनी चीजें बताते हैं एज एन एजेंसी फाउंडर और डिजिटल इंडस्ट्री के लिए, दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर मेनी पीपल. आई नो, बिकॉज मुझे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जिनको एजेंसी फाउंडरों को नींद नहीं आ रही, उनको लग रहा है कल सैलरी कैसे दूंगा, और मैं गया हूँ उस प्रोसेस से। 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख से डर लगता था यार, सैलरी देनी है, बिल जी का बिल है, डर लगता था। तो उस सिचुएशंस को कैसे करते थे आप मैनेज? हाँ? उसको कैसे मैनेज? मैं तो ब्रेव प्रपोजल शुरू से भेज रहा हूँ, 60, 80, 4 lakhs आपको 2009 का बता रहा हूँ, पर डॉक्यूमेंटेड प्रपोजल अग्रीमेंट्स पड़े अभी तक। दैट्स रियली मतलब. और कोई तरीका ही नहीं है ना। अगर आप तो ये हिम्मत कहाँ से आई जब एक अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, कोई मैच हार रहे हो, मैं बोलूंगा कि हार नहीं है, डर लग रहा है, क्या करोगे आप? आपके पास 4 बॉलें बची हैं, नहीं तो खत्म हो जाएगा, मतलब 4 दिन बचे, अगले सैलरी देनी है, क्या करोगे आप? क्रिकेट मैच पे हो, महीने में 4 दिन बचे हैं और अगले महीने सैलरी देनी है, डर लग रहा है, तो जितने छक्के मार सकते हो उतने तो फिर मारोगे. वही तो कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ, सेंड ब्रेव प्रपोजल्स एंड क्लोज बिग डील्स। छक्के तो मारो, आप तो वैसे ही आउट हो। दैट मीन्स मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में बात करूँ तो यू सेज कि जो ऐसे कंपनीज होते हैं जिनको मार्केटिंग की वैल्यू नहीं पता या दे डू नॉट वांट टू स्पेंड, वी शुड नॉट इन्वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट. आप बताओ। ऑफ कोर्स. दूर से भागो, इतनी जोर से भागो वहां से, क्योंकि वो लाइक अ वायरस। Right. So thank you so much for coming to our show and it Thank was you. amazing talking to you. Thank आपसे तो you, पहले same से here. सीखते आई हूँ, बट हाँ आज भी काफी कुछ सीखने को मिला. Thank you. Your especially your this concept. पैफ रैफ। Right. Especially this PAF and RAF concept, it was amazing. And I'll definitely try कि अब अपने एजेंसी में इस चीज को डालूं, और जो आपने चार्ट बताया है, definitely I'll put that chart in my office as well. बड़ी कंपनी के पास जाओ, 10 लाख का प्रपोजल दो, कीप अ स्ट्रेट फेस, दिखना नहीं चाहिए अंदर से जो तो भी लग रहा हूँ। चाहे अंदर से कितने भी डर रहे हो मत बताओ. ऑफ कोर्स कार्तिक आर्यन जब अपने पहले उस पे गया था, उसको उसने बताया था इंटरव्यू में, 10 बार उसको रिफ्यूज कर दिया था, फिर वो गया। वी हैव टू, क्योंकि जहां वीकनेस पकड़ी है, नो Right. ड्रेस टू इम्प्रेस, वो एवरीथिंग, वो देखेगा यार उसके जूते चप्पल वगैरह, वो बाहर तो वी आर ऑल जजिंग ईच अदर। क्या करें? इंडिया में कोई आता है, कोई आदमी बड़ा तैयार त्यार होके आएगा, यस सर हाउ कैन हेल्प यू, आप और मैं दोनों बोलेंगे। कोई आदमी वैसे आएगा, हाँ जी किसको मिलने आया, अच्छा वेट करो। ऐसी होता है ना, दुनिया ऐसी है, मैं उसको दुनिया नहीं बदल सकता। So just go with full on confidence. This is what we do. This is how we can do it. Give me 3 months. Wonderful. So I'll definitely add that and definitely will share it with other people as well. Awesome. Thank very you so much. It Thank was you. amazing talking to you. Thank you. Same here. Thank you.